नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा विषय बिंदु है कक्षा 10 हिंदी। हिंदी काव्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 संत तुलसीदास जी का जीवन परिचय समझेंगे और जीवन परिचय के साथ साथ आपके कोर्स में धनुष भंग एवं वन पथ पर हम जिक्र करेंगे। लेकिन क्लास को शुरू होने के पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए भी बहुत बेहद जरूरी है। यहाँ से जो भी सामग्री मिले जिससे सरलता से आपको प्राप्त हो सके। तो क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं। तुलसीदास जी का क्या लिखा गया है? जीवन परिचय। इसी पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। जीवन परिचय से संदर्भित हम लोग जानेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का हम पढ़ने क्या चल रहे हैं? जीवन परिचय के संदर्भ में तुलसीदास जी का जीवन परिचय। यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब हम तुलसीदास के संदर्भ में बातें करते हैं, इनके जीवन से संदर्भित पहलुओं को देखना चाहते हैं, तो इनके जन्म स्थान के संदर्भ में विद्वानों के बीच में काफी मतभेद दिखाई देता है। तुलसीदास जी के जीवन पर जब हम लोग परिचर्चा करते हैं तो इनके जीवन परिचय के संदर्भ में पहला बिंदु इनके जन्म पर विद्वानों में काफी मतभेद दिखाई देता है। विद्वानों में काफी क्या है? मतभेद देखने को मिलता है। इन मतभेद होने के बावजूद भी इनके जन्म से संदर्भित जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर इनको ये जन्म को हम लोग प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं, वह इन्हीं की रचना है, जिनके आधार पर इनके जन्म को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। तो जन्म के संदर्भ में विद्वानों में क्या है? मतभेद है। और इस जन्म की पुष्टि का आधार जो बनाया गया है कि इनका जन्म जो स्वीकार किया गया, माना गया विद्वानों के द्वारा, उनमें इनकी रचनाओं का अहम रोल हो जाता है। इनकी रचना का अहम रोल होता है और इसी के आधार पर विद्वानों में यह बात स्वीकार की जाती है कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ। तो जन्म के संदर्भ में विद्वानों में काफी मतभेद होने के बाद इनके जन्म की जो पुष्टि मिलती है, जिसके आधार पर इनके जन्म को सिद्ध किया जाता है, वह है गोसाई चरित। इन्हीं की रचना है। वह क्या है? गोसाई चरित। इनकी रचनाओं में पहला हमने क्या कहा? जिसके आधार पर इनके जन्म का प्रमाण माना जाता है, वह है गोसाई चरित। दूसरा है तुलसी चरित या तुलसी प्रकाश। चाहे तुलसी चरित लिखिए या तुलसी प्रकाश। तीसरी जो इनकी रचना है, जिसके जो जन्म के संदर्भ में पुष्ट करता है,
वह है गौतम चंद्रिका। गौतम चंद्रिका। इन रचनाओं के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, इन रचनाओं के आधार पर इनके जन्म को सिद्ध करने का प्रयास किया गया और इन रचनाओं के आधार पर ही इनका जो जन्म माना जाता है, इन रचनाओं के आधार पर इनका जो जन्म होने की पुष्टि मिलती है वह है चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में। चित्रकूट जिले के कहाँ? राजापुर गांव में इनका जन्म माना जाता है। तो क्लियर हो गया होगा कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में हुआ था और इनका जो जन्म का तिथि निर्धारित हो रही है वह 1532 श्रावण शुक्ला पक्ष था। सप्तमी चित्रकूट जिले में। कहाँ? चित्रकूट जिले में राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम, तुलसीदास जी के पिता का नाम इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम था और इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। 1532 ईस्वी के अंतर्गत यह कहा गया है। जन्म के संदर्भ में इनके विषय में महत्वपूर्ण रचना की गई है, उसके माध्यम से समझाया गया है कि तुलसीदास जी के जन्म के संदर्भ में कहा गया है 1554 विषय माने विक्रम संवत। विषय का अर्थ क्या है? 1554 विषय 1554 विषय मतलब विक्रम संवत। 1554 विषय कालिंदी के तीर, कालिंदी के तीर। 1554 विषय कालिंदी के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी। तुलसी धर्यो शरीर, तुलसी धर्यो शरीर। 1554 विषय कालिंदी के तीर
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। यह विक्रम के संबंध के आधार पर इसकी रचना की गई है, इसे लिखा गया है। अब जन्म के संदर्भ में इनके जीवन से रिलेटिव कुछ पहलुओं को जानना भी चाहिए कि जन्म के समय इनके साथ क्या घटित होता है। तो सबसे पहला बिंदु है कि जन्मते ही, जब तुलसीदास जी का जन्म हो रहा था, अर्थात जन्मते ही इनकी उम्र छोटे बालक के नहीं, बल्कि जब इनका जन्म होता है तो जन्मते ही समय ही यह 5 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष के बालक के रूप में दिखाई देते हैं। 5 वर्ष के बालक की तरह दिखाई देते, छोटे नन्हे बनने की तरह नहीं, बल्कि 5 वर्ष के बालक मालूम होते हैं। 5 वर्ष के बालक को मालूम होने के पीछे क्या है कि 5 वर्ष के बालक दिखाई देते हैं और इस 5 वर्ष में इनके पास दांत भी आता है। जन्मते ही इनके पास दांत था। सबसे बड़ी बात है कि जन्म में उम्र जो है शैशवावस्था नहीं, बल्कि 5 वर्ष के बालक जैसा दिखाई देता था। दांत जमे हुए थे और सबसे बड़ी बात है कि जन्मते ही इनके मुख से राम शब्द निकला। क्या शब्द निकला? राम शब्द निकला। और जन्म लेते ही इनके मुख से जब राम शब्द निकला तो इन्हें इसी नाम के आधार पर इन्हें राम बोला कहा जाने लगा। इन्हें क्या कहा गया? राम बोला। जन्मते ही इनके मुख से क्या निकला? राम। और राम निकलने से क्या कहे जाने लगे? राम बोला। समाज की व्यवस्थाओं पर आते हैं। दांत का गुना, जन्म लेते ही राम मुख से निकलना, तो यह बाल स्वरूप का रूप देख करके माता और पिता द्वारा इनको सामान्य बालक न मान करके एक राक्षस के रूप में मानते हैं। बालक न स्वीकार करके राक्षस समझ बैठते हैं कि तो अनहोनी घटनाएं होने का प्रतिबिंब है। अनहोनी घटना से रिलेटेड एक राक्षस के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे यहां राक्षस पैदा हो। बड़ी बात है कि तुलसीदास के जन्मते ही यह जो विडंबनाएं देखी जा रही हैं, किसी एक सामान्य बालक के रूप में न जन्मने के कारण इसे क्या माना गया? राक्षस माना गया। और राक्षस मानने की वजह से माता पिता के द्वारा, माता और पिता के द्वारा इन्हें त्याग दिया गया। माता और पिता के द्वारा इनको क्या किया गया? त्याग दिया गया। और माता पिता जी के द्वारा, अर्थात माता हुलसी के द्वारा त्यागने के बाद इनके माता परिवार की दासी थी। माता पिता के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद इनके परिवार माता की दासी मुनिया, माता की दासी का क्या नाम था? मुनिया। और मुनिया की सास, मुनिया नहीं बल्कि कौन? मुनिया की सास। मुनिया की सास के द्वारा तुलसीदास जी का लालन पालन किया गया। अर्थात तुलसीदास का जो लालन पालन हुआ, एक दासी के सास के मातहत तुलसीदास जी का लालन पालन शुरू हुआ।
बाद में देखा जाए तो बाद की घटनाओं में लालन पालन 5 वर्ष की अवस्था के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो बाद में की अवस्था में बाद में संत नरहर दास, बाद में संत नरहर दास, बाद में संत नरहर दास ने इनका लालन पालन किया। शुरुआत में इनका लालन पालन दासी के सास के द्वारा किया गया। कुछ दिन के बाद यह कार्य संत नरहर दास के द्वारा किया गया। इनका विवाह अर्थात तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। जीवन का एक अलग बदलाव जितने भी मनीषी हुए प्रायः दिखाई देता है कि जीवन के कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो कहीं न कहीं समाज, परिवार, समाज के द्वारा या अपने लोगों के द्वारा इस तरह से व्यक्त किया जाता है जहां वह एक ठेस के रूप में परिणित होता है। और परिणाम इसका यह होता है कि उसका जीवन, उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। उसी क्रम में आप देखेंगे तुलसीदास का बाल्यावस्था हुलसी से होते हुए संत नरहर दास के द्वारा लालन पालन वैवाहिक पैड़े के सूत्र में बंधने के बाद रत्नावली के संपर्क में आते हैं और पत्नी होने के नाते अपार प्रेम भी करते थे रत्नावली से। और वह मोड़ है जहां इनके जीवन को बदल देता है। अथाह प्रेम के द्वारा करने के कारण एक बार की घटना है कि यह रत्नावली से मिलने उसके मायके चले जाते हैं और लेकिन ऐसे समय में जाते हैं जहां प्रकृति पूरी तरह से कहा जाए कि जाने की अनुमति नहीं देता। अर्थात उस समय जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रकृति के अंतर्गत की, उस समय बरसातें हो रही थी, जाने के में नहीं चाहिए था। और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी रत्नावली से मिलने चले गए। और वह कहा भी जाता है कि नदी को पार करते हुए अपार वर्षाएं हो रही थी, मुर्दे को समझ करके उसके माध्यम से नदी के पार जाते हैं और 5 पार करके रत्नावली से मुलाकात करते हैं और वही पहुंचना और इस विषम परिस्थिति में उनसे मुलाकात करना और रत्नावली के द्वारा इस ढंग से उनके प्रेमी थे, प्रेम का भाव था, मिलने गए, लेकिन वहां वह प्रेम सम्मान न कर धिक्कारा जाता है। और यहां रत्नावली के द्वारा यह कहा जाता है कि जो यह प्रेम इस शरीर से कर लिया जा रहा है, अगर यही प्रेम ईश्वर में लगाते तो जीवन कुछ और हो जाता। यह रत्नावली की बाड़ी संत तुलसीदास जी के जीवन में को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक प्रेमी पुरुष थे, यह जब तक सांसारिक जीवन में प्रेम करते थे तब भी इनके प्रेम की चरम पर था, लेकिन आज वही प्रेम जब सांसारिकता से के द्वारा धिक्कारा जाता है तो यह प्रेम पहुंच करके अध्यात्म में, और अध्यात्म के क्षेत्र में आज तुलसीदास को कौन नहीं जानता, जिनके द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। तो तुलसीदास के जीवन का यह एक ऐसा मोड़ था जहां उनके जीवन को पूरी तरह से क्या किया, बदल दिया। आगे चल करके इनकी मुलाकात काशी के विद्वान, तुलसीदास जी की मुलाकात
काशी के विद्वान शेष सनातन, काशी के विद्वान शेष सनातन शेष सनातन से हुई और शेष सनातन से मुलाकात होने के बाद इन्हीं के द्वारा वेद वेदांग का इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वेद वेदांग का, वेद वेदांग का, वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त हुआ। किससे मिलकर के? शेष सनातन से जब मुलाकात हुई, इन्हें वेद वेदांग, इन्हीं के माध्यम से वेद वेदांग ज्ञान को प्राप्त किए। इनका अधिकांश समय अगर कहा जाए तो तुलसीदास जी का अधिकांश समय काशी, अयोध्या, अधिकांश समय इनका जो बीता काशी, अयोध्या एवं चित्रकूट में, अधिकांश समय इनका कहाँ? काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक से अधिक समय अपना जीवन व्यतीत किए। और इनकी रचनाएं, जिसमें रामचरितमानस के साथ ही साथ बहुत सारी रचनाओं भी इनके द्वारा किया गया। अंतिम समय में इनकी मृत्यु के संदर्भ में कहा गया है, पंक्ति के माध्यम से उसे व्यक्त किया गया है। संवत 1680, संवत 1680, संवत 1680, 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा सप्तमी तुलसी तजो शरीर, श्रावण कृष्णा सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इस क्रम में तुलसीदास जी ने अपना जीवन त्याग हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी अगर हम रचना पर ध्यान दें तो इनकी प्रसिद्ध रचना, इनकी संत तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, इनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नहछु, राम लला नहछु, रामायण, दोहावली, दोहावली, कवितावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। इस क्रम में इस प्रकार
अधिकांश इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाओं के अंतर्गत ये रचनाएं लिखी गई। कुछ और भी इनकी अपनी रचनाएं हैं। इन रचनाओं के साथ आज हम लोग तुलसीदास की जिस रचना को पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक हमारा कौन सा है? वह टॉपिक है धनुष भंग। यह एक टॉपिक, और दूसरा टॉपिक हमारा है वन पथ पर। तो धनुष भंग जो टॉपिक है, धनुष भंग धनुष तोड़ने से संबंधित, यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के कहां से? बाल कांड से लिया गया है। वहीं वन पथ पर जो आज हम लोगों को पढ़ना है, यह रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो इनके पर हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन पर चर्चा करते हैं। तो जीवन परिचय के साथ साथ हम लोग बढ़ते हैं धनुष भंग के संदर्भ में। तुलसीदास का धनुष भंग जो कहां से लिया गया है? बाल कांड से। तो तुलसीदास जी का धनुष भंग बाल कांड से संदर्भित है। आगे के टॉपिक को हम लोग देखें। धनुष भंग पर जिसकी हमें व्याख्या करनी है, उस पर हम लोग उसकी व्याख्या देंगे। व्याख्या करने के प्रश्न आते हैं और कभी कभी इन व्याख्या के आधार पर कोई भी लाइन दे करके उसकी भी व्याख्या पूछे जाते हैं, कहीं से कट करके। वह आपसे व्याख्या करने के लिए परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलें हम संपूर्ण व्याख्याओं को ध्यान से देखें। कविता है, कविता भावनाओं से रिलेटिव होता है। तो ऐसी कविताएं किस समय किस विषय बिंदु पर कब लिखी गई थी, तो वहाँ क्या कंडीशन थे, ये सब सारी चीज़ें भावनात्मक ज़्यादा होती है कविताएं। इसी आधार पर इसको पढ़ा भी जाता है और इसकी व्याख्या भी वही आधार का है। तो चलें शुरू करते हैं। धनुष भंग का पहला जो दोहा है वह है उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हर्षिलोचन भृंग। वर्णन व्याख्या का आधार कहाँ किस बिंदु पर कैसी परिदृश्य है, उन भावनाओं से रिलेटिव होकर के ये करना है। प्रसंग धनुष भंग धनुष सीता स्वयंवर से अवतरित है, सीता स्वयंवर से संदर्भित है और रचा गया है। विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण भी पधारे हुए हैं। सारे राजाओं के प्रयास करने के बावजूद भी धनुष नहीं टूट रहा है और जनक अपनी प्रतिज्ञा को ही कह रहे हैं कि आना। यह प्रतिज्ञा जो कहा, लगता है इस प्रतिज्ञा को कोई इस पृथ्वी पर है ही नहीं जो ऐसा कार्य कर सकते हैं। लेकिन अब उस धनुष का तोड़ने का जो जिम्मेवारी है वह भगवान राम तोड़ने के लिए जा रहे हैं। धनुष को भगवान श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं।
वहीं पर उस धनुष के तोड़ने का परिदृश्य का वर्णन तुलसीदास जी अपने काव्य के अवधी भाषा के अंतर्गत माध्यम बना करके जिक्र कर रहे हैं। वह जब तोड़ने जा रहे हैं तो कैसे जल रहे हैं, वह कैसा दिखाई दे रहा है, लोगों का क्या वहां इस धनुष को तोड़ने पर राम जब चल रहे हैं तो लोगों का क्या है, कैसे हैं, वही वृतांत उसी विषय पर चर्चा की गई। जैसे आए उदित उदयगिरि मंच पर भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने जा रहे हैं और जब उस मंच पर चढ़ रहे हैं, रामचंद्र जी खड़े होकर के जब मंच की तरफ बढ़ रहे हैं तो मंच थोड़ा ऊपर बढ़ा हुआ है, तो मंच पर उनका चढ़ना ये मूल भाव है। मंच पर भगवान श्री रामचंद्र जी का चढ़ना काव्य में बताया गया कि जब वो चढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा जैसे कैसे चढ़ रहे हैं, यह वर्णन है। और वह जैसे चढ़ रहे हैं उसी का काव्य के माध्यम से तुलसीदास जी व्यक्त करने जा रहे हैं। मंच रूपी, मंच पर चढ़ रहे हैं कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मंच पर, और उनका मंच पर चढ़ना इस ढंग से जैसे उदयागिरि, उदयागिरि माने उदयाचल, चल माने पर्वत पर, उदयाचल मंच पर जब भगवान श्री रामचंद्र जी चढ़ रहे हैं तो लग रहा कि उदयाचल या उदयाचल पर्वत पर रघुबर, देखिएगा मंच पर कौन जा रहे हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी, और उनका मंच पर चढ़ना लगता है कि उदयाचल पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी, रघुबर शब्द लिखा गया, रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, बाल रघुबर का मंच पर चढ़ना उदयाचल पर्वत पर जैसे रघुबर रूपी बाल सूर्य का, रघुबर रूपी बाल सूर्य का, जैसे उदयाचल से जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो ऐसे निकलता है सुबह, तो यहां क्या कर रहा है? मंच पर उदयगिरि मंच पर भगवान श्री रामचंद्र जी का बाल पतंग, बाल सूर्य का उदित होना दिखाई दे रहा है। मंच पर श्री राम का चढ़ना लगता है रघुबर रूपी बाल सूर्य का उदय हो रहा है। राम का मंच पर जलना बाल रूपी सूर्य का उदय होने के जैसे लग रहा, उदय हो रहे हैं। और इसको देखकर कौन जा रहा है? भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। यह परिदृश्य को देखकर आगे करा, विकसे संत, संत पूरी तरह से प्रफुल्लित हो गए। विकसे संत सरोज, सूर्य के उदय होने से सूर्य के भाव में जाएंगे संत रूपी कमल, और रघुबर रूपी सूर्य के उदय होने से चढ़ने पर मन पर चलने पर संत रूपी सूर्य। कैसे सूर्य? संत रूपी सूर्य, प्रसन्न, संत रूपी कमल। विकसे माने क्या है? संत रूपी कमल, विकसे माने खिल उठे, प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता में डूब गए। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। और जब यह सरोज खिल उठे, कमल, संत रूपी कमल खिल उठे तो हर्षे लोचन भृंग, लोचन माने नेत्र रूपी भौरे, कमल खिल उठा है। और कैसा कमल? संत रूपी कमल खिल उठे हैं। तो कमल जब खिल उठे हैं तो कौन? लोचन भृंग, नेत्र रूपी भौरे सब हर्षित हो गए हैं,
प्रसन्न हो गए। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अगले पर। नृपन के रियासा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन केरी, राजाओं की, ध्यान दीजिएगा, नृपन केरी आशा निसी, नासी, धनुष दग्ध को तोड़ने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए नृपन केर, राजाओं की जो आशा थी निसनासी, वह नष्ट हो गई। ऐसा देख करके किसका? निपन केर अस, निपन केर आशा, जो आशाएं बधी थी ऐसे राजाओं की निसनासी, वह क्या हो गया? नष्ट हो गया। बचन नखत अवली न प्रकाशी, यहां क्या करा? बचन, बचन माने जो अब तक डिंग डांग मार रहे थे, धनुष को तोड़ देंगे, स्वयंवर रचा लेंगे, सीता को ले जाएंगे, इस तरह से बचन नखत अवलीन प्रकाशी, ऐसे राजा जो कर रहे थे, नखत अवलीन, लगता है कि उनका प्रकाश क्या हो गया? धूधिल हो गया। बचन नखत न अवली प्रकाशी, तारों का समूह, ये बैठे हुए राजा जो थे, ये तारों के समूह जो बैठे दिखाई रहे हैं, इनका प्रकाश क्या हो गया? खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। मानी महीप कुमुद संकुचानी, मानी माने होता अभिमानी, मानी महीप कुमुद संकुचानी, अभिमानी राजा कुमुद सकुचानी, अभिमानी राजा कुमुद सकुचानी, कुमुद की तरह संकुचित हो गए, संकुचाने लगे, भयभीत हो गए। मानी महीप कुमुद सकुचानी, कपटी भूप उलूक लुकानी, अभिमानी राजा तो सकुचाने लगे, कपटी भूप, जिनके हृदय में छल प्रपंचता, अहंकार भरा हुआ था, ऐसे राजा, कपटी भूप, ऐसे राजा उल्लू की तरह छिपने लगे। उल्लूक सकुचा, लुकाने, छिप गए, लुका गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, यह परिदृश्य को देख करके भय विशोक, कौन कौन विशोक हो गए? कोक मुनि देवा, ऐसा होते ही, कोक माने होता चकवे, चकवा, मुनि माने मुनि, देवा माने देवता। भय विशोक, कोक मुनि, चकवे, मुनि समूह और देवता लोग, विशोक, शोक रहित, बिना शोक के हो गए, और बिना, सब लोग बिना शोक के खुशी में डूब गए। विशोक, शोक, भय विशोक कोक मुनि देवा, श्री राम जी का यह क्रिया करते हुए कोक मुनि देव इतने प्रसन्न हुए कि उनके अंदर कोई भी शोक नहीं रहा। आगे करें, बरसहि सुमन जना वही सेवा, और कोक मुनि देव यह दृश्य देखकर सुमन जनावहि सेवा, सुमन की बरसात करके, बरसहि सुमन, यह दृश्य देख करके भगवान श्री रामचंद्र के पर सुमन की बरसात कर रहे हैं, यह अपना सेवा भाव अर्पित कर रहे हैं, खुशी से झूम उठे और सुमन की वर्षा करने लगे। बरसहि सुमन जनावहि, सुमन को बरसा करके अपनी सेवा की भावनाओं को दे रहे हैं।
करना चाह रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरुपद बंधि सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आयुष मांगा। गुरुपद बंधु, गुरुपद बंधि सहित अनुरागा। गुरुपद, गुरु मान विश्वामित्र के पद पैरों को, बंद गुरु विश्वामित्र का वंदना करके, और वंदना कैसे? सहित अनुरागा, पूरे अनुराग भाव से, पूरे तन्मयता से प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक गुरु की वंदना करते हुए, सहित प्रेम के अनुराग सहित गुरु की वंदना अर्थात विश्वामित्र की वंदना की। राम मुनि ने सस आयस माना, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुनियों के समूह, मुनियों से सन आयस मांगा, आशीर्वाद की कामना की, आयस मांगा। सजहि चले सकल जग स्वामी, सजहि चले, सचहि सहज ही चले, सहज माने सरल भाव से, धनुष को तोड़ने जाने बिल्कुल सरल भाव से, नेचुरल चाल से, कोई घमंड नहीं, सहज ही चले, सामान भाव से चले। सकल जग स्वामी, विश्व नियंता, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी स्वाभाविक बिना राग द्वेष सज ही चले, स्वाभाविक रूप से चले। मत मंज पर कुंजर गामी, ऐसे चल रहे हैं जैसे मत मंज, मतवाला हाथी, कुंजर गामी, मतवाले हाथी की चाल से स्वाभाविक रूप से सामान्य भाव से वे चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं? चल रहे हैं, धनुष जग के तोड़ने के लिए इस रूप में जा रहे हैं। और जब यह इस रूप में बिना शोक, बिना संदेह, बिना किसी से राग द्वेष न होते हुए हाथी की मतवाली चाल की तरह से आराम से स्वाभाविक चाल से भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, तो देखिए क्या बैठे लोगों पर क्या होती है जब श्री राम जी जा रहे हैं धनुष को तोड़ने। चलत राम सब पुर नर नारी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, चलत राम सब पुर नर नारी, तो बैठे हुए उस पुरी के, जनकपुरी के नर नारी, पुलक पूनि तन भय सोए, उनके शरीर पुलकित हो गई। पुलक पूरी शरीर क्या हुआ? पुलकित, पूरी तरह से शरीर पुलकित हो उठा, भय सुखारी, और आनंद मग्न हो गए, आनंद में डूब गए। तो क्या कर रहे हैं? सज ही चले सकल जग स्वामी, सज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गौनी, चलत राम सब पुर नर नारी। धनुष को तोड़ने जा रहे हैं नर नारियों का वहां प्रदिश वर्णन कर रहे हैं संत तुलसीदास जी, और उनका जब वह तोड़ने जा रहे हैं तो शरीर पुलकित हो गया है। पुलक पूरी तन भये सुखारी। आगे करें, बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धन मिराल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। सहज चले तो वहां का है कि नर नारियां का दृश्य। यहां देखिए माता सीता की वंदना हो रही, वो उनके हृदय में क्या हो रहा है, क्या प्रदिश तुलसीदास जी के द्वारा उल्लिखित
वर्णन किया जा रहा, कैसा चित्रण हो रहा है। बंद पितर सुर सुकृत सभारे, कह रहे हैं बंद पितर सुर सुकृत संहारे, बंद पितरों की वंदना करके सुर सुकृत संभाले। सुकृत माने जो अब तक हमने कार्य किए, जो अब तक हमने पुण्यों को कमाया है, जो पुण्यों हमारे रहे हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव, जो भी हमारा कुछ पुण्य प्रभाव है, तो स्यु धन्य मृलाल की नाही। देवी देवता पितरों से कामना करते हुए कह रही हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हुए, तो शिवधन मृणाल की नाही। तो इस शिवधन, वज्रांग शिवधन को मृणाल की नाही, कमल के डंडे की तरह भगवान श्री राम जय तोड़ दें, ऐसी कामना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं सीता जी। तोरहु राम गणेश गोसाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, गणेश गोसाई गणेश जी से भी प्रार्थना कर रही हैं कि ऐ जो भी आज तक हमने पुण्य किया, जो भी हमने सेवा की, हे निष्ठ, हे देवता, हे पितर, हे गोसाई, हे गणेश जी, ऐसा करिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस धनुष को मृणाल किनाई, कमल के डंडे कितने बोला में कि तरह इस धनुष को क्या करें, तोड़ दें। यह कामना है। आगे धनुष भंग का दूसरा है, राम ही प्रेम समेत लख, सखिन समेत बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल्लाए। वहां सीता, अब सीता की मां के संदर्भ में वर्णन किया जा रहा है। धनुष को देख रहे हैं जो काफी कठोर, जिसको राजा महाराजाओं ने उठा तक नहीं पाया। अब उन धनुष को तोड़ने के लिए जब छोटे छोटे अलग जा रहे हैं, तो इनके हृदय में क्या क्या बातें हो रही हैं, मां सीता की, माता के हृदय में कौन कौन सी बातें हो रही हैं, यह काव्य के माध्यम से तुलसीदास की अभिव्यक्ति हो रही है। क्या लिख रहे हैं देखें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाए। आगे क्या कर रहे हैं, राम ही प्रेम समेत लख, भगवान श्री राम जी के सुकुमाल कोमल शरीर को देखकर उनसे प्रेम के प्रेम में विह्वल होकर उनको लख कर सखिन समेत बुलाए, अपने सखियों को अपने पास बुलाकर कह रही हैं, क्या करें, सीता मातु स्नेह बस, मां सीता, सीता की माता स्नेह बस, प्रेम की विह्वलता में, किसके प्रेम में, श्री रामचंद्र की प्रेम की विह्वलता में बचन कहीं बिलखाए, बिलखा करके कष्टित भाव होकर के यह वचन कहा, राम है प्रेम समेत लख, और उनके प्रेम को देव में इस ढंग से अनुभूति होकर सखियों को अपने पास बुला लिया। अब यहां पर आगे देखिएगा, सखी सब कौतुक देखी निहारे, जो कहावत है तो हमारे, कौन बुझाई कहूं गुरु पाही, ए बालक हंसी हटे भले नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूमि कर दापा,
सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाते न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गानी अनरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसार। रविमंडल देखत लघु लावा, उदयता से त्रिभुवन तम भागा। सखी सब कौतुक देख निहारे, सारी सखियां कौतुक उत्साह कौलाहल से देख रही हैं, निहार रही हैं। कौन है काराम? सीता की मां। सारी सखियां कौतुकता से निहार, जेव कहावत ही तुम्हारे, जो हमारे हितैषी थे, जो हमारे क्या थे? हितैषी थे। आज वह हितैषी लोग भी सब कौतुक, इस तमाशे को, कौतुक माने इस तमाशे की कौतूहलता को, इस तमाशे को देखिए, निहार रहे, देख रही हैं। मां सीता अपनों पर ही लांछन लगा रही, क्या कर रही हैं? जेव कहावत ही तू हमारे, जो अब तक मेरे थे, आज वह मेरे अपने लोग भी सब कौतुक देख निहाले। इस तमाशे को कितनी कोहलता पूर्वक देख रहे हैं। फिर आगे कहें, को न बुझाए कहे गुर पाही, को न बुझाए कहे गुर पाई। कोई इस बात को जाकर गुरु अर्थात विश्वामित्र से क्यों नहीं कहता? ये बालक असे हट भल नहीं। क्या कर रहे हैं? कौन न बुझाए कहे गुर पाई। विश्वामित्र जी से सीता माता की मां कह रहे हैं, कौन न बुझाए, मां के विषय में कहा, कौन न बुझाए कहे गुरु पाई। गुरु विश्वामित्र से कोई क्यों नहीं इस बात को बताए? ए बालक, ये छोटे जो असे हठ भली नहीं, ऐसे छोटे छोटे बालकों इस वज्रांग धनुष को तोड़ने के लिए जो हठ किए हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। राम की प्रेम की विह्वलता का यह चित्रण होने जा रहा है। जिस धनुष की कठोरता को देखकर रावण बाणासुर छुआ नहीं चापा, जिनकी कठोरता को देखकर रावण और बाणासुर से उस धनुष के को टच तक नहीं किया, उसको छुआ नहीं। जिस धनुष को कौन नहीं छुआ? रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर जासा। जितने राजा महाराजा हैं, इस धरा के जितने भी राजा महाराजा हैं, इस सारे लोग इस धनुष के उत्सव को केवल देखकर चले गए, अर्थात उसको टच नहीं किए, वहां से हार गए। हारे सकल भूप कर दापा, संपूर्ण राजा हार चुके हैं। और ऐसे कठोर धनुष पर यह बालक का जो जिद है ठीक नहीं है। आगे करें, सो धनु राज कुंवर कर देही। क्या कर रहे हैं? सो धन राज कुंवर कर देही, बाल मिरार की मंदर ले। तो इस धनुष को राजकुमार कर देही, छोटे छोटे राजकुमारों के संदर्भ में कही कि यह धनुष जिसे इतने बड़े नहीं राजा मार पाए, ऐसे राजकुमार
के संदर्भ में करी बाल मराल की मंदर ले ही क्या बालक हंस, हंस का यहां दिख रहा है कि क्या बाल हंस कभी बाल हंस यहां करा बाल मराल बाल हंस क्या मंदर पर्वत को उठा सकता है। जिस धनुष के इतने इतने बड़े लोग कौन, रावण और बाणासुर और संसार के जितने राजा महाराजा हैं आए हैं, इसे चांप तक नहीं छू पाए, चढ़ा तक नहीं पाए, पराजित महसूस कर से आज उस धनुष को इस छोटे छोटे राजकुमार क्या ऐसा क्या कभी प्रश्न करें, क्या कभी बाल मराल पर्वत को उठा सकता है, अर्थात बाल मराल पर्वत को उछाल सकता है। क्या कोई बालक हंस, छोटे हंस का बालक पर्वत को भी हिला सकता है या उठा सकता है। भूप शयानक सकल सिरानी, भूप शयानक सकल सिरानी, राजा शयानक माने भूप शयानक, राजा तो सब समझदार थे, सकल सिरानी लगता है राजा तो बहुत सयाने थे, समझदार थे, लेकिन लग रहा है कि इनका यह सयाना पर यह भी संपूर्ण रूप से क्या हो गया है, नष्ट हो गया, सिरानी हो गया है। सिरानी माने समाप्त हो गया है। भूप सयानक सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। कह रहे सखी विधि गति, विधाता की गति के, ब्रह्म की लेखनी को, विधाता की गति को कोई कुछ जानता नहीं। विधाता ने क्या लिख दिया है उनकी गति को, उनकी विषय बिंदु को कोई जानता नहीं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, अब सखी मृदुबानी माता सुनाए ना कि इन बातों को सुन करके उस सखियों में से कुछ चतुर सखियां कह रही, बोली चतुर सखी मृदुबानी, चतुर सखी अपने मीठी बाणी से कह रही, क्या कह रही हैं, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघ गुणे न रानी। हे रानी, तेजवान व्यक्ति के लिए, तेजस्वी व्यक्ति के लिए और छोटा और बड़ा की कोई सीमा होती नहीं है। तेजवान व्यक्तियों के लिए छोटे और बड़े की कोई सीमा होती नहीं है। तेजवान की गणना की नहीं जा सकती, छोटे हैं या बड़े हैं, लघु हैं। रानी कह कुंभज, फिर कुंभज माने कह कुंभज, घड़े में जन्म लेने वाले अगस्त मुनि, कह सिंधु अपारा, घड़े में जन्म लेने वाले अगस्त मुनि, कह कुंभज, कह सिंधु अपारा, सागर को पार कर गए। घड़े में, एक छोटे से घड़े में जन्म लेने वाले अगस्त मुनि, कह सिंधु, पूरे समुद्र को, पूरे सागर को ले गए, सोख लिए। सोसौ सुजस सकल संसारा, वो पूरे, यह पूरा संसार को विदित है, पूरे विश्व संसार को यह ज्ञात है कि छोटे से थोड़े से कुंभ माने घड़े में जन्म लेने वाले अगस्त में, सिंध माने सागर को, सोसेव सोख लिए, सुजस सोसे माने सोच लिए, सुजस सकल संसारा, इस बात को पूरा विश्व जाता है। जबकि वो तो कुंभज थे, घड़े में जन्म हुआ था लेकिन सागर को भी सुख ले। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल सौर मंडल में सूर्य देखत लघु लागा, देखने में तो संपूर्ण रूप से बहुत ही छोटा है। क्या करें, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल सौर मंडल का प्रदेश सूर्य देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उदय तास त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही अंधकार अपने आप क्या हो जाता है, भाग जाता है। अंधकार अपने आप भाग जाता है। तो यह हमारा
धनुष भंग का वर्णन था जो महत्वपूर्ण था। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं जो वन पथ पर से रिलेटिव है। वन पथ, स्वयंवर के बाद का दर्शित वन पथ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का वन गमन, 14 वर्ष का वनवास मिल गया और वन पर जाते हुए वेद की विधाता का यह उद्देश्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जहां राज का होने जा रहा था, सम्राट बनने जा रहे थे, वहीं विधाता की गति यही है कि सम्राट ना होकर के अब वन गमन को कर रहे हैं, वन जा रहे हैं और तपस्वी वेश पे। और वन पर गमन पर उनके साथ साथ कौन जा रहे हैं? राम, लक्ष्मण और सीता। तो कब तुलसीदास जी यहाँ वन पथ पर के माध्यम से अपनी काव्य की लेखनी में कोई इस रूप में उठाया है, कैसे? पुरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीरी दये मग में डग द्वे, जल की भल भाल कनी जल की, फुट सूखे गए मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पड़ कुटी करी हों की तुम्हें, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल छुए। वन गमन के समय जाते समय पुर तेज निकसी, अयोध्यापुरी से भगवान राम अपने छोटे अनुज लक्ष्मण और मां सीता के साथ निकल पड़े हैं। तो रघुबीर बधू, मां सीता और रघुबीर कहां? पुरते निकसी, पुर से निकल गए। आगे कह रहा कि धर धीर, धीरता को, धैर्यता को धारण करके, दय मग में डग दें, मग में डग दें, अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीर दय मग में डग दे, धीरता को धारण करते करके भगवान श्री राम अपने अनुज और सीता के साथ पुरी से निकल गए, डगद्वे रास्ते में चल पड़े। आगे है, रास्ते में जा रहे हैं तब झलकी भर भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा, झलकी भर भाल, झलकी भर भाल कनी जल की, उनके भाल की कन जल, पुट सूख गए मधुरा धरे, उनके रास्ते में चलते चलते उनके मधुर अधर, अधर माने मधुर ओठ, पुट सूख गए, सूख गए। झलकी भर भाल कनी जल के, प्यास लगी और उनके ओठ और अधर पूरी तरह से क्या हो गए हैं? सूख गए। चलने में असमर्थ, चलने में असमर्थता, चल नहीं पा रही हैं और प्यास पानी के लिए उनके ओठ पूरी तरह से क्या हो गए हैं? सूख गए हैं। फिर बूझती हैं, फिर पूछते हैं, किससे पूछेंगे? भगवान श्री राम से। बूझ फिर बूझती हैं, चलनो अब के तक, अभी कितनी दूर चलना है? पड़ कुटी करिहों कितहों, पड़ कुटी करिहों कितहों, पड़ कुटी कहाँ बनाई जाए, कहाँ रुकेंगे? अभी कितनी दूर चलना है।
तिय के लखी आतुरता पिय की। पड़कुटी कहां है, कितनी दूर है, भी कितना चलना है। तिय के लखी, तिय के पति को लख कर, देख कर, आतुरता पिय, आतुरता पी, व्याकुलता से विह्वल होकर, अखिया अतिचार चली जल चुए। वह एक दूसरे को क्या करें, अतिया अतिचार चली जल के, एक दूसरे को भगवान श्री रामचंद्र जी तियकी लखी, ती माने पत्नी को लग करके, उनकी विफलता को देख करके, उनके इस कठिनाई घोर दुखमय जीवन को देख करके उनकी आंखें चार हो गई, विह्वलता को देख करके दुखी हो गए, दुखी हो गए। आगे है, जल को गए लखन है लड़किया, जल को लखन गए हैं लड़किया। माता सीता पानी से बिल्कुल विह्वलता की अवस्था में हो गई हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ओठे सूख गई हैं। और भगवान लखन जी को जल लेने के लिए भेजा गया, तो वहां का है, जल को लग गए लखन है लड़किया। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए परिखों, परिखों पीह छाए घरी हो ठरी हो। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जल को लेने के लिए गए हैं, और परिखों, परिखों माने यहां है प्रतीक्षा करिए। भगवान श्री रामचंद्र जी से मां सीता कर रही हैं कि जल लेने के लिए लक्ष्मण गए हैं, और ऐसे समय में परिखों थोड़ा इंतजार करिए। भगवान श्री रामचंद्र जी से कहें थोड़ा इंतजार करिए, रुकिए, छाह घड़ी क्यों हो ठहरो। कुछ क्षण के लिए रुक करके भगवान लक्ष्मण जी का यही इंतजार किया जाए, रुका जाए। पोंछ पसेव बयारी करूं, आगे करें, पोछ पसेव बयारी करो। पसीने को पोछा, बयार हवा दे रही है, बैठ करके बैठिए, पसीनों को पोछा, बयारी करो, हवा करूं। अरुपाय पखारन भूत हटारो, अरुपाय पखार हूं, पैरों को फकार करके जो धूल दूषित हुए हैं उसे झाड़ रही हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठी। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर प्रिया, तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर भगवान श्री रामचंद्र जी, प्रिया माने सीता जी को थकी हुई जानकर, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी। तुलसी जी आज कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी प्रिया माने सीता जी को श्रम जान के, श्रम माने थकी हुई जान करके, बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, बैठ करके आराम से उनके कंटक माने कांटे को पैरों से क्या कर रही हैं, निकाल रहे हैं। जानकी नाह को नेह लखों, जानकी नाह को नेह लखों। और यह दृश्य देख करके नेह लखों, उनका स्नेह, भगवान श्री राम जी का सीता जी के प्रति जो स्नेह है उसको देख करके पुलकोतन, मां सीता जी का शरीर पुलकित हो गया, बारे बिलोचन बारे। और इस पुल के शरीर से, गदगद शरीर से उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। कह रहे हैं बारी बिलोचन बढ़े, पुल के शरीर से उनके बार बिलोचन माने आंखों से, नेत्र, आंखों से आंसू गिरने लगे। तो यहां पर है कि जल को गए लखन है लरिका,
परिखों पिय छाह घरी कहों ठाढ़े, पोंछि पसेव बयारी करो, अरुपाय पखारहि भूध भूभर ठाढ़े। तुलसी रघु प्रिय प्रियाश्रम जानी के, बैठे विलंब लव कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लखो, पुल को तन बारी बिलोचन ठाढ़ो। तो बच्चों, इसी के साथ क्लास को अलविदा करते हैं। पुनः मुलाकात अगले क्लास में होगी। कविताओं में शब्दों से ज्यादा भावनाओं की व्याख्या होती है और भावनाओं के साथ ही काव्य की व्याख्या की जाती है। यह ध्यान रखते हुए हम अब यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। पुनः अगले क्लास में इसी रूप में आगे के टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद।